हेलो फ्रेंड, रेल ज्ञान सीरीज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ सर्विस ऑफ इंडियन रेलवे, जिसे शॉर्ट में आरओ सर्विस भी कहा जाता है। कोरोना के चलते जगह जगह पे लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाए गए हैं और यहाँ पे आरओ सर्विस का बेनिफिट को आप बखूबी समझ सकते हैं। आप देखोगे न्यूज़ में, आपको दिखेगा कि रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाए, तो वो एक आरओ सर्विस का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आरओ सर्विस एक्चुअली में होता क्या है। किसी भी देश के अंदर परिवहन दो माध्यम से संचालित किया जाता है, या तो वो रोड परिवहन से हो या फिर रेलवे के द्वारा हो। तो इस लॉकडाउन में रोड परिवहन पूरी तरह से बाधित हो जाती है, जिसके कारण रेलवे को ही उच्चतम प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सुविधाएं होते हैं जो रेलवे के द्वारा वहन नहीं किए जा सकते हैं और वो सड़क परिवहन से ही वहन किए जाते हैं। तो इस दोनों फैसिलिटी को आपस में मिलाया जाता है और इस सड़क परिवहन और रेल परिवहन के कॉम्बिनेशन को रोल ऑफ सर्विस करते हैं। मतलब इसमें कुछ दूरी सड़क परिवहन के द्वारा तय की जाती है और ज़्यादा दूरी जो होती है, लॉन्ग डिस्टेंस, वो रेलवे के द्वारा तय की जाती है। इससे क्या होता है, आपका लोडिंग अनलोडिंग का समय बचता है और साथ ही जो लॉन्ग डिस्टेंस में लगने वाला समय होता है वो रेलवे से संचालित होने के कारण वहाँ पे टाइम कम लगता है। और आज के समय में इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में क्रायोजेनिक कंटेनर का जो ट्रक होता है उसको सिंपली रेलवे के रैक में रखा जाता है और उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। और आज के समय में ये जो नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, इसमें टाइम का एक अहम रोल है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर किसी को 2 मिनट में नहीं मिलता है तो उस पेशेंट की जान बचना मुश्किल है। तो इसी में यहाँ पे रो सर्विस एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि एक जो ट्रेन है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जो लखनऊ से बोकारो तक आ रही है, उसको लखनऊ में आपका कल दोपहर में उसको वहाँ से छोड़ा गया और 4 घंटे 20 मिनट में वाराणसी स्टेशन पहुंच के 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। और अगर यहाँ पे इस ट्रेन की एवरेज स्पीड बता दें तो 62 किलोमीटर का एवरेज स्पीड है। तो इस एवरेज स्पीड के हिसाब से 750 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है लखनऊ से बोकारो का, ये लगभग 12 या 13 घंटे में कवर कर ली जाएगी। मतलब अगर एक शब्दों में कहा जाए तो 24 घंटों के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाएगी। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सर्विस की स्टार्टिंग कोंकण रेलवे के द्वारा 1999 में की गई थी। तब से अभी तक कोंकण रेलवे इस तरह के ट्रक को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। तो लास्ट ईयर के डाटा के अनुसार कोंकण रेलवे द्वारा 5 लाख से भी ज़्यादा ट्रक को ट्रांसपोर्ट किया गया है और इसमें 7 लाख लीटर डीजल की बचत की गई है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा चलने वाला कोंकण रेलवे का सेक्शन है वो है कोलाज से वरना का 417 किलोमीटर का और कोलाज से सूरतकल 721 किलोमीटर का। इसमें प्रतिदिन 4 से 5 रेलवे के रैक निकल जाते हैं इस तरफ के रो सर्विस टाइप के। तो इस कोंकण रेलवे की सफलता को देखते हुए आजकल इंडियन रेलवे में भी इस सर्विस की शुरुआत की जा रही है। इसी में साउथर्न रेलवे द्वारा बेंगलोर के पास नीलम मंगला से लेके वाले, जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र तक पड़ता है, यहाँ पर रो सर्विस की सुविधा शुरू की गई है। और हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर को भी रो सर्विस के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें तो ओएचई का हाइट भी ज़्यादा रखा जा रहा है ताकि इसमें डबल स्टैक कंटेनर और इस तरह के बड़े ट्रक को भी आराम से सर्विस दिया जा सके, क्योंकि इंडियन रेलवे में ओएचई का प्रॉब्लम होता है और उसमें 3320 मिलीमीटर से ज़्यादा के हाइट के ट्रक को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इस टाइप के सर्विस के लिए। लेकिन वही वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के बनने के बाद यहाँ पे आपको बड़े ट्रक को भी रो सर्विस के द्वारा भेजा जाएगा। और चलिए लास्ट में इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो इसके बेनिफिट को मैंने शुरू में ही कह दिया था, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें टाइम की बचत होती है। रेलवे के द्वारा अगर लॉन्ग डिस्टेंस का कवर किया जाता है तो उसमें काफ़ी कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्टेशन में जगह जगह पर टोल टैक्स होते हैं, ट्रैफिक होते हैं और कभी कभी ट्रैफिक तो इतनी लंबी होती है कि पूरा दिन निकल जाता है और ट्रक वहीं खड़ा रहता है। और साथ ही ड्राइवर थक जाते हैं, उन्हें सोने की आवश्यकता होती है कि वेदर कंडीशन एक जैसा नहीं होने के कारण भी रोड ट्रांसपोर्टेशन में डिले होता है। और उसके साथ साथ इसमें डीजल की बचत होती है, क्योंकि सारे ट्रक को
लदगे रेलवे के इलेक्ट्रीफाइड लाइन में इसे ले जाया जाता है, तो उसमें डीजल की काफ़ी बचत होती है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में काफ़ी मात्रा में कमी आती है और इस तरह यह एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सर्विस हो जाती है। और अगर बात करें कॉस्ट की, तो यह एक सस्ता सर्विस है, क्योंकि अगर इंटरप्रेन्योर की दृष्टि से देखा जाए तो जगह जगह पे यहाँ टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है और रेलवे का भाड़ा भी कम होता है एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन, और साथ ही इसमें ट्रकों का मेंटेनेंस में भी कमी आती है। तो इस तरह ये एक टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग सर्विस है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रोरो सर्विस के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान मिल चुका होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जल्दी देंगे। तो